हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीए इंटर ग्रुप 2 को पास करने की एक स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज़ की थी, जिस वजह से मैं पास हुआ था। इस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखना। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ना ज़रूरी है, कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप पढ़ सकते हो और उसे पढ़ के आप अपने ग्रुप 2 को क्लियर कर सकते हो। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ ये मैंने खुद यूज़ की है, इस चीज़ को मैंने ही बनाई है। एक्चुअली मुझे 2 अटेम्प्ट्स लग गए थे ग्रुप 2 क्लियर करने को। ग्रुप 1 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था, तो ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए मुझे दूसरा अटेम्प्ट लगा। उस अटेम्प्ट के लिए जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की उस तरीके के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसलिए अगर ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं आपको 2-2 सब्जेक्ट्स करके अलग अलग 2 वीडियोस बनाऊंगा। अगर छोटे में ही हो जाएगा तो फिर एक ही वीडियो में आपको चारों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। अगर नहीं होगा तो मैं आपको 2-2 करके, मतलब फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट, ये 2 सब्जेक्ट्स इस वीडियो में होंगे और EIS, SM और FME को अगले वीडियो में होंगे। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को डिटेल से देख लेना, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की, जिस वजह से मैं अपना CA इंटर का ग्रुप 2 सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है हमारा एडवांस अकाउंट्स। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो भी मैं नोट्स बताने वाला हूँ या फिर जो भी मैं रेफरेंसेस देने वाला हूँ या लिंक्स देने वाला हूँ या बोलने वाला हूँ कि इस वीडियो को जाके देखो, इस नोट्स को पढ़ो, उस सब का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियोस का स्पेसिफिकली लिंक नहीं दे पाऊंगा, बट जो भी नोट्स मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ से पढ़ो या ऐसे पढ़ो, तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लेना। और सेकेंडली, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 10 दिन बच गए या 15 दिन बच गए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये वीडियो आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो, 1.5x या 2x में देखो, बट जो भी नोट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को आपको रिफ़र करना है वो प्रॉपरली समझ लो, क्योंकि उसी के वजह से आप पास हो जाओगे। मेरे वीडियो को देख के आप पास नहीं होने वाले, बट जो नोट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आप रेफ़र करोगे तो बहुत चांसेस हाई हो जाएंगे कि आप इजीली ये पेपर क्लियर कर पाओगे। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हमारा एडवांस अकाउंट से। जो भी नोट्स के बारे में मैंने बता दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो एडवांस अकाउंट्स में पहला आपको ये देखना है कि 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट है आपका AS वाला पार्ट है और सेकेंड पार्ट है आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट, राइट। AS आता है आपको 20 मार्क्स के लिए और प्रैक्टिकल आता है 80 मार्क्स के लिए। मतलब 20 मार्क्स और 80 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है, बाकी फिर एक्स्ट्रा भी आता है। ओके, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। 20 तो मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 25 ये आपको 6th क्वेश्चन में आता है। ओके, 6th क्वेश्चन में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, किस्मत हुई तो 2 भी आ जाएगा, तो 30 मार्क का आ सकता है। एक अटेम्प्ट में मुझे 30 मार्क का आया था। ओके, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 30 मार्क का भी आ सकता है। ओके, तो अभी देखो AS को पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या है। AS का फर्स्ट पॉइंट इतना याद रखना, इसमें जो भी आपकी थियरी है, ओके, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली पढ़ लो। ओके, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपका AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ओके, तो उसमें आपको इतना याद होना चाहिए कि सेल कब रिकॉग्नाइज करते हैं, वो आपको 3 या 4 पॉइंट जो भी है वो पढ़ने। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी कब रिकॉग्नाइज करते हैं वो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सेल ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट सेल्स, ये कब रिकॉग्नाइज करते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आपको पता है कि उस पॉइंट का आंसर क्या होगा। ओके, वो कौन से कॉन्सेप्ट से आया, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है। तो 13 चैप्टर्स है, 13 या 14 चैप्टर्स है, मेरे हिसाब से 13 चैप्टर्स है। तो 13 चैप्टर्स में आपको इतना याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका थियरी आपको एक बार ग्रो थ्रू होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रायर पीरियड आइटम है तो उसका जो डेफिनेशन है वो याद होना चाहिए। ओके, अब कॉन्सेप्ट होने के बाद में सेकेंड आता है इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये कहाँ से सॉल्व करना है। ओके, मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन आंसर्स पास्ट पेपर्स के ही सॉल्व करके जाना ओनली। AS में क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व करने जाओ तो आप पास्ट पेपर्स के ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। बाकी अगर आपने नहीं भी किया मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर
होमवर्क सेक्शन अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हो तो वो सब नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पास्ट पेपर्स मतलब उसके साथ साथ MTP भी आ गया, MTP और RTP, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए वो आप ज़रूर देख लेना, ओके। और उसी को पढ़ के जाओगे तो आप इजीली AS के 20 मार्क का पेपर कर लोगे, ओके। अगर आप JK शाह में हो तो आपको तो टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस दिए हुए, वही पढ़ के जाओगे, बहुत सही आराम से हो जाएगा। अगर आप नहीं भी हो तो भी आपको पास्ट पेपर्स तो मिल ही जाएंगे, पास्ट पेपर्स MTPs RTPs, उसमें जो भी आया है AS के क्वेश्चन वो पूरा पढ़ के जाना, ओके। अगर आप वो कर लोगे तो आप इजीली AS के 20 मार्क के क्वेश्चन कर लोगे, ओके। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आप इसको रिफ़र करके देख सकते हो कि आप पास्ट पेपर्स निकालो और उसके क्वेश्चंस आप देखो कितनी बार वो रिपीट हुए, और ज़्यादातर AS के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं और वो आपको पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगे कि ये पास्ट पेपर में इसमें आया था, इस साल भी आया, तो वो रिपीट हो जाता है, बस नाम चेंज हो जाता है। कभी कभी तो नाम भी चेंज नहीं होता, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा AS पढ़ते समय थियरी याद करना ज़रूरी है, थियरी आपको पॉइंट वाइज याद होनी चाहिए, हर चैप्टर में क्या है वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जब आप सॉल्व करने जाओ तो आप सिर्फ पास्ट पेपर्स MTPs एंड RTPs करो, बहुत इनाफ हो जाएगा, क्योंकि पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर, जो आपके मॉड्यूल में है वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स है। पास्ट पेपर्स में आपको ट्रिकी क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे, जिसको आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ओके। और जो इजी चैप्टर्स है जैसे AS4 हो गया, AS29 जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ और वो सब है, वो सब छोड़ के मत जाना, उसको ज़्यादातर पढ़ के जाना, और पास्ट पेपर्स में उसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेना। वो आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछते कोई डेफिनेशन या फिर आपको प्रोविजन का ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे, नहीं, आपको 5 पॉइंट देंगे, उस 5 पॉइंट में आपको AS4 और AS29 दोनों मिक्स करके 5 पॉइंट होंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एडजस्टिंग इवेंट है, कौन सा प्रोविजन है, कौन सा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि 5 पेपर सॉल्व करो, ओके, उसमें से AS के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप इजीली क्लियर कर लोगे AS के जो भी क्वेश्चन होंगे वो, ओके। अब प्रैक्टिकल की बात आ गई, तो प्रैक्टिकल तो आपको करना ही है, ओके। प्रैक्टिकल में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें जो बैलेंस शीट है उसको अगर आप नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आज तक तो कभी ज़िंदगी में नहीं आए। आपकी किस्मत ख़राब हुई तो आ जाएगा, नहीं हुई तो मोस्टली बैंकिंग में बैलेंस शीट के क्वेश्चंस नहीं आते। उसमें आपको P&L के क्वेश्चंस आएंगे, ओके, और आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना होगा, वो वाला क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का, और फिर 5 मार्क का कोई और आ जाएगा। P&L आया तो डायरेक्ट 15 मार्क का आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा बैंकिंग में से। तो बैंकिंग में से बैलेंस शीट आप छोड़ के जा सकते हो, ओके। एंड उसके बाद में बाकी सब तो छोटे चैप्टर्स है, अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन, वो सब चैप्टर है। तो अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक मर्जर है, ओके। मर्जर के क्वेश्चंस आने चांसेस बहुत कम है, मतलब कभी नहीं आए तो इसमें भी नहीं आएंगे। उसके कंडीशन ज़रूर याद करके जाना कि मर्जर कब कहलाता है वो, ओके। उसके 5 या 6 कंडीशन है, वो ज़रूर याद करके जाना, वो थियरी में आ सकता है। अदरवाइज मर्जर के क्वेश्चन आपने नहीं भी किए तो भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन तो करना ही है, ओके। बट आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बरोबर याद होने चाहिए। अमालगमेशन मतलब 2 कंपनी एक साथ जॉइंट हो रही है, ओके, और अब्जॉर्प्शन मतलब एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है, ओके। ये कन्फ्यूजन मुझे भी हुआ था, और इसलिए इसमें जब आपका होता है, ये होता है परचेस कंसिडरेशन जब बनता है तो दोनों कंपनियों का बनता है। इसमें सिर्फ जो अब्जॉर्ब हो रही है उस कंपनी का परचेस कंसिडरेशन निकलता है, ओके। तो यहाँ पे एक परचेस कंसिडरेशन होता है, यहाँ पे दोनों कंपनी का होता है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में, तो इसलिए जब आप पढ़ाई करने बैठो तो अमालगमेशन, अब्जॉर्प्शन आप प्रॉपरली समझ जाओ कि क्या होता है और क्या क्या उसके पॉइंट्स है, ओके। और बाकी जो भी चैप्टर्स है वो तो ईजी है। तो अगर आपको अकाउंट्स आता है तो एडवांस अकाउंट्स भी आप इजीली कर लोगे। अगर आपको अकाउंट्स में ही प्रॉब्लम है, कॉमर्स में ही प्रॉब्लम है, तो फिर ये पेपर टफ होता है। मुझे जब मैं पास हुआ था तो मुझे 79 आया था, ओके। जब मैं फेल भी हुआ था तो भी मुझे 59 आया था, ओके। तो मैं इतना कहूँगा कि अगर आपका अकाउंट सही है तो आप इजीली कर लोगे, ओके। और AS के अगर आपको क्वेश्चंस पेपर में टफ आए, आपको दिखे टफ,
एक्चुअल में इसके क्वेश्चंस कभी टफ होंगे नहीं। ओके, जब ये मुझे 59 आया था उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 शायद। ओके, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। उसमें जो क्वेश्चन आया था वो देखने में टफ लग रहा था, लेकिन इसलिए फिर जब मैंने पढ़ा तो वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब मैं बाद में अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करने बैठा था, जब मैं पास्ट पेपर रेफर कर रहा था, तो बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो वाला। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा जब एएस के क्वेश्चन आए फर्स्ट रीड में अगर आपको टफ लगे तो एक्चुअल में वो टफ नहीं होंगे, बस आपको समझना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, और आपने पास्ट पेपर में एक आधा सम वैसा सॉल्व किया होगा, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा पास्ट पेपर्स प्रॉपरली करना एडवांस अकाउंट्स में एएस के लिए। प्रैक्टिकल में मैंने आपको जैसे बताया उस हिसाब से। ओके, इसमें कोई नोट्स रिफर करने मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सॉल्व करना है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर आप पास हो गए, इसमें अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया तो आपका 40% ऑफ द चांस है कि आप पास हो जाओगे। ओके, और वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग आगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है ऑडिट। ओके, सो अभी हम लोग जाते हैं हमारे सेकेंड सब्जेक्ट है जो कि है हमारा ऑडिट। ओके, ऑडिट में भी आपको जैसे एडवांस अकाउंट में 2 पार्ट थे, इसमें भी आपको कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। सो ऑडिट में आपके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका एमसीक्यूज। ओके, सेकेंड पार्ट है आपका ट्रू और फॉल्स, और थर्ड पार्ट है आपकी थियरी। ओके, तो देखो ऑडिट दिखने में बहुत इजी है क्योंकि 44 मार्क्स का आपको यहाँ पे आ जाता है। ओके, और बाकी बचता है थियरी जो कि होता है 56 मार्क का, राइट। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसको लाइटली ले लेते हैं, जो कि मैंने भी लिया था, मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि एमसीक्यूज है, ट्रू और फॉल्स है, आप इजीली पास हो जाओगे, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हुए, राइट। तो लेकिन आपके मार्क्स ऑडिट में ही सबसे कम आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए। तो आपका फेलियर का रीज़न मेन क्या होगा कि आपने ऑडिट अच्छे से नहीं किया। ओके, तो इसको आपको अच्छे से करना है, चाहे आपको कितना भी ईजी लगता हो, क्योंकि ये दिखने में ईजी है, एक्चुअल में ईजी नहीं है। ओके, तो आपको 30 मार्क का आएगा एमसीक्यू और ये आएगा 14 मार्क का, बाकी 56 मार्क थियरी हम लोग बाद में देखते हैं। 30 मार्क के एमसीक्यू के लिए आपको पहली बात तो मॉड्यूल में जितने एमसीक्यूज हैं वो ख़त्म करने। ओके, वो आपको आने चाहिए। ओके, एमटीपी, आरटीपी, और अगर आपके पास पास्ट पेपर्स के भी मिल जाए, क्या बोलते हैं एमसीक्यूज, एमसीक्यू बुकलेट जो है हमारे आईसीआई देता है। ओके, वो आपको पूरा कवर करना है। इसके अलावा भी मैं एक लिंक दे रहा हूँ, एक पूरा पीडीएफ है जिसमें एमसीक्यूज है पूरे ऑडिट के, केस स्टडी बेस्ड भी है और नॉर्मल एमसीक्यूज चैप्टर वाइज भी है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप गो थ्रू करना पहले केस स्टडी बेस्ड, उसके बाद में नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल आप इजीली कर लोगे, उसमें थोड़े बहुत एमसीक्यूज आपको नहीं समझेंगे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वो पूरा पीडीएफ पढ़ के देखना। ओके, तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसका आप जितना भी एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर देना है, गो थ्रू कर लेना। एक्चुअली में केस स्टडी बेस्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपको बाकी सब जो नॉर्मल है वो आपको सिर्फ अगर ऊपर से भी देख लिया तो भी चलेगा। ओके, और सेकेंडली एक वीडियो होगा नीरज अरोड़ा सर का। ओके, उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने कैसे, एक्चुअल में करना क्या है वो तो ठीक है, बट करने कैसे, क्योंकि सर आपको बताएंगे कि विदाउट आप वो पूरा केस पढ़े भी आप वो उसके 2-3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, और एक्चुअल में हो जाता है। केस स्टडी बेस में आपको पूरा केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और 2-3 क्वेश्चन तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होते हैं कि हाँ भाई ये तो है। सो यूट्यूब में इन सर का आप एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे वो सॉल्व करते हैं वो वीडियो देखो, वो आपको एक्चुअली में बताएंगे भी कि विदाउट आप केस स्टडी देखे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपका वो माइंडसेट हट जाएगा कि मुझे पूरी केस स्टडी पढ़नी है उसके बाद में सॉल्व कर सकता हो। आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के भी केस आराम से वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको केस स्टडी देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो नीरज अरोड़ा का यूट्यूब वीडियो में 1-2-3 वीडियोज़ है वो ज़रूर देख लेना। ओके, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आपको 30 में से आप टारगेट करो 20 to 25। ओके,
ये तो आपका आ जाने चाहिए। 25 के ऊपर आया तो समझ लो आप पास हो जाओगे ऑडिट में। ओके, ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। ट्रू और फॉल्स दिखने में बहुत ईजी है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आपको लगता है कि हाँ 14 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स है, आराम से पास हो जाएंगे, इसमें तो मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रू और फॉल्स ही आपकी नया डुबाता है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स पढ़ने के लिए मैं आपको पहले बोलूँगा, ट्रू और फॉल्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ट्रू या फॉल्स लिखो, ये इंपॉर्टेंट है कि रीज़न क्या है। ओके, सेकेंडली रीज़न आपका जो ICAI ने दिया वो होना ज़रूरी है, रीज़न होना ज़रूरी है, और रीज़न ICAI ने दिया वो होना ज़रूरी है। तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपने रीज़न अपने मन का लिख दिया और वो ICAI के वर्ड से मैच नहीं होता तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जब आप ट्रू और फॉल्स पढ़ो तो पहले तो MTP, RTP, ओके, 5 पेपर्स जितने आपको ट्रू और फॉल्स मिल जाए, ओके, उसको पढ़ना कैसे है, आपको उसको याद करना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आपको गो थ्रू नहीं करने बोल रहा हूँ, उसको लिटरली आपको याद करना है। जैसे आप ये थियरी याद कर रहे हो वैसे ट्रू और फॉल्स याद करना है, तभी जाके आप एग्जाम में लिख पाओगे। अदरवाइज आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे कि ट्रू और फॉल्स का रीज़न क्या है, और वो ICAI के वर्ड्स होने चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो MTP में क्वेश्चन है बहुत सारे, RTPs में, 5 पेपर्स में, वो सब उठाओ, उसका थियरी आप पढ़ो, ओके, उसके जो रीज़न है वो आप पढ़ो, और आपको पता भी चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो गए, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा होंगे नहीं मेरे हिसाब से ट्रू और फॉल्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक्चुअली में मेरे अटेम्प्ट्स में भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। तो आपको ज़्यादा पढ़ने एक ही मतलब 200-300 में भी आपको 100 हार्डली 100 या 200 नए होंगे, बाकी 100-150 तो आपके कॉमन होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट 200 से 250 आपको ट्रू और फॉल्स पढ़ने हैं, ओके। और सेकंड, कपिल गोयल करके एक सर है, उन्होंने अपने YouTube में 150 से 200 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के सॉल्व करके बनाया एक वीडियो, 2-3 वीडियो बनाया शायद मेरे हिसाब से, वो ज़रूर रिफ़र करना, ओके। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप वो वीडियो रिफ़र करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये अपना ख़त्म कर दिया था मेरे अटेम्प्ट में, तो मैंने इनका वीडियो देखा जब मैं लास्ट में जब ट्रेन में जा रहा था तब, ओके, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था लकीली। तो मैं यही बोलूँगा, कपिल गोयल सर एक और CA सर है, ओके, वो सिर्फ ऑडिट पढ़ाते हैं, तो उनके वीडियोस देखना ज़रूरी है, ओके। और मैं आपको यही बोलूँगा कि इनको तो सब्सक्राइब कर लो ऑडिट के लिए, ओके। इनके जो भी अभी वीडियोस आएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इनमें जो भी इम्पोर्टेंस भी बताते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑडिट में थियरी पढ़ते समय इतना याद रखना कि जो जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, ओके, वो तो पढ़ के ही जाना, कुछ ना पढ़ो, अमेंडमेंट पढ़ के जाओ, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तो भगवान करके आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा थियरी में तो अमेंडमेंट पढ़ लो, ओके। हम लोग उसके बाद में आगे की बात करते हैं। ट्रू और फॉल्स में और बताता हूँ, ट्रू और फॉल्स में इन सर का वीडियो जो भी है वो कर लो, ओके। इसका मेरे पास कोई PDF नहीं है, बट अगर आप MTP और RTPs उठाओगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन, वो सॉल्व करके ज़रूर जाना। सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, आपको याद रहना ज़रूरी है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है तो इसका रीज़न क्या है, एज़ पर ICAI। अपना मन का तो कुछ ही मत पढ़ना, अपना मन का अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं है तो अपने मन का लिख देना, लेकिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक तो मैं आपको यही बोलूँगा कि MTP RTP 5 पेपर के ट्रू और फॉल्स उठाओ, उसको पूरा निपटाओ। और अगर आपको इजी करना है, मतलब फटाफट करना है, तो कपिल गोयल सर करके वीडियो उस YouTube में वीडियो है, वो उठाओ और वो देखो, पूरा वीडियो देख लो। 1 या 1.5 घंटे का होगा, उसको 1x या 2x पे भी देखोगे तो कोई मतलब नहीं, मतलब आप आराम से कर लोगे, ओके। नेक्स्ट आपका आता है थियरी। थियरी में मैंने आपको पहले बता दिया, जो अमेंडमेंट्स आए वो तो पढ़ना ही है, ओके। सेकेंड, जो आपकी थियरी क्वेश्चन है, थियरी तो आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, जो MTPs हो गए, RTPs हो गए, जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस हो गए, वो पढ़ना ही है। मैं स्पेसिफिकली 2 चैप्टर की बात करूंगा, एक होता है चैप्टर 11 जो है ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, एक है चैप्टर 9, ओके, जो कि हमारा ऑडिट ऑफ आइटम्स करके, ओके। तो 11 चैप्टर के लिए तो मेरे पास एक PDF नोट है, ओके, वो मैंने लिंक में डाल दिया है, वो PDF ज़रूर पढ़ना, और वही पढ़ोगे तो बेटर है। मतलब आपका मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, पूरा एक आपको डायरेक्टली दिया हुआ, उसमें पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ कि सेल के लिए क्या है, रेवेन्यू के लिए क्या है, एक्सपेंस के लिए क्या आप चेक करना है, वो सब नहीं दिया हुआ है। लेकिन वो PDF नोट में वो बाइफर्केशन दी हुई है, तो आप इजीली पढ़ पाओगे, और सेकेंडली आप उसको रिटेन कर पाओगे जब क्वेश्चन आ भी गया तो। और उसका क्वेश्चन आता है,
एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आएगा, क्वेश्चन नंबर आपके लास्ट में 6 में या 5 में जो भी है। इसका मैंने नोट्स दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, वो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको उसी में से पढ़ना हो तो उसी में से पढ़ लेना, मैंने तो उसी में से पढ़ा था, ठीक है। और 9th चैप्टर मैं आपको बोलूँगा कि इसको कभी छोड़ के मत जाना, ओके। जब मैं फेल हुआ था तो उसमें 20 मार्क का तो इसी के क्वेश्चन आ गए थे। लगता है कि बहुत टफ है, रिफ़र करना है तो फिर से मैं बोलूँगा कपिल गोयल सर की वीडियोज़ हैं, ओके। उन्होंने आपको रिवाइज करके दिया हुआ है, ओके। यूट्यूब वीडियोज़ में आप जब देखोगे इनके तो आपको रिवाइज करके दिया हुआ है उन्होंने 9th चैप्टर, और प्लस आपको स्ट्रैटेजी भी दी है कैसे आपको सॉल्व करना है। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर कंप्लीटनेस के ऊपर आ गया तो क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपको कोई आइटम के बारे में पूछ लिया तो क्या क्या चेक करना है, तो वो नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा अगर आपको 9th चैप्टर याद नहीं किया हुआ है, कपिल गोयल सर की वीडियोज़ है उसको ज़रूर देख लेना, ओके। और दूसरी बात, मैंने इन सर से कोई लेक्चर वेक्चर नहीं लिए थे, मैं जेके शाह से पढ़ा था, तो इसलिए कपिल गोयल सर जब मैं अपना अटेम्प्ट दे रहा था, जिस अटेम्प्ट में पास हुआ, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। तो इसलिए मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि आप उनको रिफ़र करो। ऑडिट के लिए तो मैं यही बोलूँगा कपिल गोयल सर को आप रिफ़र कर लो। नीरज अरोड़ा सर का मैंने आपको बोला है कि आपको MCQs तो इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपने MCQ समझ सकते हो कैसे सॉल्व करना है, ओके। 11th चैप्टर हो गया, 9th चैप्टर हो गया। थर्ड हमारा जो है कारो तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ओके। और कारो में पढ़ना कैसे, कारो आपको थियरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, थियरी तो ऑफकोर्स याद करना है मतलब, बट मेन इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। कारो 2020 अगर आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए तो आप कारो 2020 का एग्जाम में सम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम होते हैं, अगर आपने उसको पढ़ा नहीं होगा तो आप पता नहीं कर पाओगे कैसे वो लिखना है, ओके। तो कारो 2020 जब पढ़ने जाओगे तो क्वेश्चन आंसर ज़रूर पढ़ के जाना, ओके, उसको पूरा सॉल्व करके जाना, ठीक है। तो इसका अगर आप मेरे पास PDF होगा तो मैं ज़रूर आपको लिंक में दे दूँगा, ओके। 99% है मेरे पास, नहीं हुआ तो फिर आप गूगल में सर्च मार लो तो आपको मिल जाएगा, ओके। और पूरे ऑडिट का मेरे पास PDF है, समरी नोट्स टाइप, ओके। तो PDF ऑडिट का पूरा समरी नोट्स का मेरे पास PDF है, उसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे, वो देख लेना। लास्ट डे में 1.5 डे में, लास्ट 1 घंटे में आप उसको रिफ़र कर सकते हो। बहुत अच्छा है वो, कॉम्प्रिहेंसिव भी है एक तरीके से। 2-2 पेज में आपको पूरी क्या बोलते हैं समरी मिल जाती है और आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान देना ही पड़ेगा। MCQs और ट्रू और फॉल्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका ऑडिट पास हो, आप नहीं किए तो आप फेल हो, सिंपल सी बात है, ओके। इस एग्ज़ाम में जब मैं पास हुआ मुझे आया था 59, सेकेंड में मुझे आया था 34 करके, ओके। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑडिट में पास होना है तो आपको एक्चुअल में जो मैंने आपको कहा है वो पढ़ना है, ओके। इन सर को सब्सक्राइब कर लो। नीरज अरोड़ा सर को अगर आप जानते हो, 99% आप जानते होंगे, ठीक है। कपिल गोयल सर को भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इनके वीडियोस ज़रूर रेफ़र करना ऑडिट के लिए, ओके। तो इस तरीके से हमारा ऑडिट ख़त्म होता है। इसमें बाकी जो चैप्टर्स बच गए थियरी में, जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। बैंक ऑडिट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंक ऑडिट। बाकी सब जो भी चैप्टर्स है जो छोटे छोटे लगते हैं, बट उसी में से आपको हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा, ओके। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि वो आपको आएगा ही आएगा, 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, ठीक है। तो वो कंपलसरी है कि आपको आएगा, एक तो आता ही है। मेरे अटेम्प्ट में 2 आ गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस इसके आपको डायरेक्टली थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ऐसा कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछते। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो पढ़ के ही जाना, बाकी जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स है वो तो बिल्कुल पढ़ के जाना, ओके। ऑडिट में 9th चैप्टर अगर आपका पढ़ के नहीं हुआ है तो मैंने जैसे आपको बताया उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। बाकी सब चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही है। 11th चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो PDF नोट्स तो रेफ़र कर लो, उसमें आपका ईजिली हो जाएगा।
तो अगर वो आप कर लोगे तो आपका ऑडिट प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यूज जैसे मैंने बोला वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ट्रू और फॉल्स आपने लाइटली लिया होगा तो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ 200-250 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, ओके। और अगर आपको रेफर करना है तो इन सर की वीडियो देख लेना, वो आपको आराम से 150-200 क्वेश्चन आपको 1-1.5 घंटे में कर लेंगे। 2x पे या 1.5x में आपको जैसे देखना है उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। जो भी नोट्स है वो मैंने आपको लिंक में दे दिया है, ओके। सो इस तरीके से मैंने आपको 2 सब्जेक्ट बता दिए हैं, एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट। बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ओके। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो EISSM और FM इको में होगा, ओके। और उसके बाद में जो वीडियो आएगा वो ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी होगी। ग्रुप 1 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया तो मेरे को इतना नहीं पता कि क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें जो भी गलती मैंने की थी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये गलती मत करना, ताकि आपका ग्रुप 1 भी इजीली क्लियर हो जाए, ओके। और कितने टाइम में आपको ये सब करना है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, चारों सब्जेक्ट का बताऊंगा। तो अगला वीडियो EISSM और FM को ज़रूर देखना, ओके। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी CA इंटर दे रहे हैं ग्रुप 2 या ग्रुप 1 जो भी है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उसको ज़रूर रेफ़र करना, और जो मैंने आपको वीडियोस बताई है कि ये देख लेना, तो वो आप ज़्यादा अगर आप वो देख लोगे तो आपका हेल्पफुल हो जाएगा पढ़ाई में, ओके। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना जिनको भी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।